बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ा अहम मौजू है, बल्कि बड़ा हसास मौजू है, जिससे मुतल्लिक़ बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आप नाज़रीन के साथ पास ऑन करेंगे। और जिस शख्सियत के बारे में इस व्लॉग में मैंने बात करनी है, वो नाज़रीन पाक फ़ौज के रिटायर्ड मेजर हैं आदिल राजा। और आदिल राजा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े डाई हार्ट जो है वो सपोर्टर माने और जाने जाते हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और चंद रोज़ पहले आदिल राजा ने एक व्लॉग किया। उस व्लॉग में नाज़रीन पाकिस्तान की जो टॉप 4 एक्ट्रेस हैं उन पर बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। तो आदिल राजा ने पाकिस्तान की अदाकाराओं पर जो इल्ज़ाम लगाया उसकी हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, इस हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ हैं जो इस व्लॉग में आप नाज़रीन की खिदमत में मैं पेश करूँगा, जिससे आप तमाम देखने वाले इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो आदिल राजा साहब हैं, जो पाक फ़ौज के रिटायर्ड मेजर हैं, इमरान खान साहब के डाई हार्ट सपोर्टर हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। और जब आप उनकी क्रेडिबिलिटी जानेंगे तो जो इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान की एक्ट्रेस पे लगाया है, उन इल्ज़ामात की हकीकत का भी आप नाज़रीन बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगा पाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अदालती महाज से 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को 17 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले का नोटिस लिया गया था, उस केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। और आज की समाअत की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह इंदिया दे दिया है इमरान खान को, फवाद चौधरी को और असद उमर को कि जो शोकास नोटिस जारी किया गया है कि अगर आइंदा तारीख़ तक उस शोकास नोटिस का जवाब ना आया तो तीनों PTI के जो रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएंगे। आज जब नाज़रीन इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ तो असद उमर की जानिब से अनवर मंसूर खान साहब पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि असद उमर इसलिए आज इलेक्शन कमीशन के सामने हाज़िर नहीं हुए क्योंकि कराची से जो उनकी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए वो ताख़ीर का शिकार हुई है, तो इसलिए असद उमर साहब जो हैं आज इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद नहीं है, तो उन्हें आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। फैसल चौधरी जो कि इमरान खान और फवाद चौधरी के वकील हैं, वो भी आज पेश नहीं हुए। और अली बुखारी ने आज इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच के सामने इमरान खान और फवाद चौधरी की नुमाइंदगी की। और अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि फवाद चौधरी साहब के वालिद बीमार हैं और वो लाहौर में हैं, तो इस वजह से फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। और इमरान खान से मुतल्लिक अली बुखारी ने कहा कि वो क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से मना किया है, तो वो भी डॉक्टर्स की हदायत की वजह से आपके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। तो इन दोनों को भी आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो नाज़रीन, जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के जो कि 4 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, निसार दुनानी, उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान साहब को अगर डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है तो इमरान खान साहब का मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है। और फिर दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि फवाद चौधरी साहब के वालिद तो आज बीमार हैं, लेकिन ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये तो सितंबर-अक्टूबर में तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस लिया गया था और आज तक जो है आपने शोकास नोटिस का जवाब भी जमा नहीं करवाया। तो ये जो आप तारीख़ खेल रहे हैं, हर मरतबा आते हैं तारीख़ ले लेते हैं, तो फिर क्यों ना अगर आप ये कह दें कि आपने शोकास नोटिस का जवाब नहीं देना, तो फिर हम इस केस का जो हतमी फ़ैसला है वो फ़ैसला अनाउंस कर देते हैं। तो अनवर मंसूर खान ने कहा कि आप फ़ैसला ना करें, आइंदा की तारीख़ दे दें, आइंदा की तारीख़ के ऊपर जो जवाब है वो आपको जमा करवा दिया जाएगा तीनों मुल्ज़मान का। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो रुकन हैं इकरामुल्लाह ख़ान, उन्होंने कहा कि आप अगर पेश नहीं होना चाहते और शोकास नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये भी अख्तियार है कि आपके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फ़ैसला दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अख्तियार है। और अदालत उज़्मा ने वो बेंच जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बना था, उस बेंच ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है
उसमें भी ये कह दिया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। तो उसके बाद फिर क्यों ना आपके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो फिर अनवर मंसूर खान ने कहा कि आइंदा की तारीख़ आप डाल दें, आप वारंट गिरफ़्तारी जारी ना करें। आइंदा की तारीख़ पर आपका जो शोकास नोटिस है उसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया जाएगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आज PTI के वकला की बात जो है वो एक्सेप्ट कर ली और 17 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि आइंदा की तारीख़ पर जो शोकास नोटिस जारी किया गया है, तीनों PTI के रहनुमाओं को अगर शोकास नोटिस का जवाब ना आया तो फिर वारंट गिरफ़्तारी जारी करने का जो मामला है इसको कंसीडर किया जाएगा। बल्कि 4 रुकनी बेंच के जो सरबराह थे निसार दुरानी, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि आज की समाअत का जो हुक्मनामा जारी करेंगे उसमें भी वारंट गिरफ़्तारी जारी करने के हवाले से हम ऑर्डर में जो है वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर पास ऑन करेंगे। तो ये जो मामला है अब 17 जनवरी तक चला गया है। अब देखते हैं कि 17 जनवरी को इस केस के हवाले से क्या फ़र्दर समाअत होती है। दूसरा नाज़रीन जो केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, वो नाज़रीन एक शहरी हैं सोहेल असगर अवान साहब। इन्होंने नाज़रीन इलेक्शन कमीशन से रिजू किया था कि मैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से एक नई सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसकी शहरी की दरख्वास्त को जो है वो रद्द कर दिया था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात को रजिस्टर्ड नहीं किया था। आज इन्होंने जो शहरी हैं सोहेल असगर अवान, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है, जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की और इस समाअत में इस दरख्वास्त को कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए, इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। और दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से कहा गया कि पहले भी मुस्लिम लीग के नाम से बहुत ज़्यादा सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, तो ये सियासी जमात भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वोटर कन्फ्यूज़ ना हो, तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस नाम से नई सियासी जमात को रजिस्टर्ड नहीं किया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो आदिल राजा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान की 4 जो टॉप 4 एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर। जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि संगीन इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं तो बीइंग ए सहाफ़ी संगीन इल्ज़ाम का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसे एक आम शहरी की नज़र से देखा जाए तो ये बड़ा ही घटिया किस्म का इल्ज़ाम जो है वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने पाकिस्तान की 4 टॉप 4 एक्ट्रेस पे लगाया है। तो जो हक़ाइक़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आदिल राजा ने नाज़रीन इल्ज़ाम यह लगाया था कि 4 पाकिस्तान के टॉप 4 एक्ट्रेस हैं, उनके नाम नहीं बताए थे लेकिन उनके इनिशियल बताए थे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जो इनिशियल उन्होंने बताए थे, तो दरअसल आदिल राजा साहब कौन सी एक्ट्रेस की जानिब इशारा कर रहे थे, नाम लिए बगैर वो किन क्या नाम वो बता रहे थे। तो 4 अदाकाराओं के नाम आए थे। माहिरा खान का नाम आया था, महविश हयात का नाम आया था, सज्जल अली का नाम आया था और कुबरा खान का नाम सामने आया था। इस इल्ज़ाम के ऊपर नाज़रीन जो कुबरा खान साहबा हैं उनका मौक़िफ़ भी आ चुका है, महविश हयात का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, वो भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन जब भी कोई इल्ज़ाम लगाए तो उस इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स की क्रेडिबिलिटी को देखना नहायत ज़रूरी होता है कि इल्ज़ाम लगाने वाला उसकी ख़ुद की साख क्या है। तो ये जो नाज़रीन आदिल राजा साहब हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पाक फ़ौज के रिटायर्ड मेजर हैं और आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपने हर व्लॉग में इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे होते हैं और पाक फ़ौज को, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को और फैज़ हमीद को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये 4 अदाकाराएँ जो हैं इनका गैर अखलाक़ी इस्तेमाल करते रहे साबिक़ आर्मी चीफ और फैज़ हमीद साहब। ये इस्लामाबाद के सेफ़ हाउस में आती थी, इन्हें इस्तेमाल किया जाता था और जो सियासतदान हैं उन्हें भी इन्हें सियासी इस्तेमाल के लिए पेश किया जाता था और इनकी वीडियोस भी बनाई जाती थी। तो क्रेडिबिलिटी नाज़रीन इस शख्स की ये है जो इतना संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान की 4 अदाकाराओं पे लगा रहा है। एक तो नाज़रीन अपने आप को गाज़ी होने का दावा करता है कि दुश्मन ने उन्हें ज़ख्मी किया था और वो गाज़ी थे, वो बच गए। अब इसकी क्रेडिबिलिटी का इसी जो ख़ुद साख्ता इसका दावा है कि वो गाज़ी हैं, वो ज़ख्मी हीरो हैं पाक फ़ौज के, तो इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा इसी खुद साख्ता दावे से लगाया जा सकता है कि अगर ये किसी महाज के ऊपर, दुश्मन के महाज के ऊपर ज़ख्मी हुए थे, तो पाक फ़ौज के अंदर एक रवायत है कि जो भी इस किस्म की कुर्बानी देता है, जो भी गाज़ी होता है, जो भी ज़ख्मी हीरो होता है, उसको किसी तमगे से, किसी एज़ाज़ से नवाजा जाता है। तो आज तक इस शख्स ने आज तक कोई भी अपना तमगा, कोई एज़ाज़, कोई मेडल जो है
वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं किया कि उसको कौन सा तमगा मिला और किस बहादरी के ऊपर उसे वह तमगे से नवाजा गया। तो ये एक झूठा खुद साख्ता उसका दावा है। दूसरा नाज़रीन, ये शख्स जो है अपने आप को गाजी भी कहता है, लेकिन ये इतना डरपोक आदमी है। डरपोक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि नाम इसने बताए भी नहीं और नाम बता भी दिए, क्योंकि बरतानिया में मौजूद है और उसे डर था कि अगर मैं नाम बताऊंगा तो मेरे ऊपर डेफामेशन का केस भी हो सकता है। अब इसमें कानूनी क्या पेचीदगियां हैं वो तो कोई बरतानिया का एक्सपर्ट बता सकता है, जो वहाँ के कानून को जानता है कि अगर इनिशियल बताने के ऊपर कोई हद तक का मुकदमा हो सकता है तो वो कितना काबिल समात होगा बरतानिया की अदालतों में। तो कबल इस वक्त इसने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट नाज़रीन इस बात पे ली जो वो बहादुरी के अपने दावे करता है कि शोरश ज़्यादा इलाकों में इसकी ड्यूटी लगी, तो इसको डर था, मुबैना तौर पे खौफ था कि मैं दुश्मन की गोली का शिकार ना हो जाऊं, ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठूं, तो इसने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। और दूसरी नाज़रीन इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि जब इसने रिटायरमेंट ली उसमें जो भी जवाब पेश किया वो अपनी जगह पे, लेकिन आदिल राजा साहब ने फ़ौज से नाज़रीन रिटायरमेंट लेने के बाद लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करने शुरू कर दिए। यानी पूरा एक कब्ज़ा माफिया इसने बनाया और लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करने शुरू कर दिए। और इसके ख़िलाफ़ नाज़रीन 2 FIR का इंदराज भी हुआ। एक FIR नाज़रीन इस पर 5 सितंबर 2021 को दर्ज की गई, दूसरी FIR नाज़रीन 29 अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई। और इन केसेस में इसे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसे इश्तिहारी भी करार दिया गया। यानी इतना अगर ये सच्चा आदमी था, इतना खरा आदमी था, तो फिर अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ देता, अपने आप को मासूम साबित करता, इनोसेंट साबित करता। लेकिन अदालत में पेश होने के बजाय जो कब्ज़ा करने के ऊपर मुबैना तौर पे उस पर FIR का इंदराज हुआ, उसमें वो अदालतों में पेश नहीं हुआ, अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, और फिर अदालत की जानिब से उसे अल्टीमेटली जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो आप इस बंदे की क्रेडिबिलिटी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अपने वीलॉग में कहता है कि मुझे खामोश जो हीरोज़ हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो इमरान खान साहब की अगर ऑडियोज़ आती हैं, इमरान खान साहब की ऑडियोज़ के ऊपर सोशल मीडिया पे बात होती है तो उसे तो झुटला दिया जाता है। यानी इमरान खान साहब उसे नहीं झुटला रहे। इमरान खान साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑडियो लीक करके पाकिस्तान के अवाम को क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन उन ऑडियोज़ के ऊपर जो कि सरफेस हो चुकी हैं, पब्लिक हो चुकी हैं, मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की ऑडियोज़ हैं, उससे झुटलाते हैं इमरान खान साहब के तमाम डाई हार्ड जो सपोर्टर हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इन 4 एक्टर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें सियासतदानों को पेश करके वीडियोस बनाई जाती थी। तो जिन खामोश हीरोज़ ने इन्हें ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की, तो क्या वो इनको इन अदाकाराओं की जो गैर अखलाकी वीडियोज़ हैं, वीडियो क्यों ख़राब नहीं की गई? और चलें, गैर अखलाकी वीडियो से हट के अगर कोई ऐसी कोई बात थी कि ये उनसे मिल रही हैं और ऐसी हालत में हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो हकीकत से बड़ा करीब तर है, ऐसी कोई चीज़ इसने नहीं दिखाई, तो इसकी क्रेडिबिलिटी इस शख्स की ये है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो कुबरा खान ने ट्वीट किया है, उसने तो नाज़रीन कह दिया है कि 3 रोज़ के अंदर अगर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है इसकी माफ़ी ना मांगी गई तो मैं तो किसी की बाप से नहीं डरती। कुबरा खान ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में भी डेफेमेशन का केस कर सकती हूँ और इसके ख़िलाफ़ बरतानिया में भी केस कर सकती हूँ। और कुबरा खान ने कहा है कि मैं इसके ख़िलाफ़ केस करूँगी अगर 3 दिन के अंदर इस शख्स ने माफ़ी नहीं मांगी। इसी तरीके से नाज़रीन आज महबूब एहतियात का स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसमें महबूब एहतियात ने कहा है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। होप यू आर इंजॉइंग यूर 2 माइंड्स ऑफ फेम। यानी महबूब एहतियात ने भी इसके इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। अब एक तो यहाँ पे देखना ये होगा कि जिन अदाकाराओं का नाम सामने आया है, जिन फ़ौजी साबिक अफसरान का नाम सामने आया है, जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम आया है, जनरल फैज़ हमीद का नाम आया है, क्या वो डेफेमेशन का केस करते हैं? नहीं करते। लेकिन इस शख्स की ख़ुद की क्रेडिबिलिटी क्या है वो मैंने मुख्तसर सी खोल के आप नाज़रीन के सामने बयान कर दी है। लेकिन नाज़रीन, क्या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, जो ये 4 हीरोज़ की बात कर रहे थे कि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस शख्स का सहाफ़त का क्या तजुर्बा है? और जो इन्फॉर्मेशन इसको मिली है, वैसे तो जब ये गुफ्तगू कर रहा होता है तो उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बंदे का सहाफ़त का क्या तजुर्बा है, इसके सोर्सेस कैसे हो सकते हैं। यानी जो बात ये कर रहा होता है अपने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहा होता है, अपने अफसरान के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है। और एक इंडिया का भी मेजर रिटायर्ड है, गौरव आर्या, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं कह रहा, वो अपनी फ़ौज को सपोर्ट कर रहा होता है। और ये जो शख्स है फ़ौज से रिटायर्ड है, अपने आप को गाज़ी कहता है, ज़ख्मी हीरो कहता है पाक फ़ौज का, और ये यूट्यूब चैनल के ऊपर सोशल मीडिया पर बैठ के उस फ़ौज को मलाइन कर रहा होता है जिसने इसकी 3 नस्लों को खिलाया है, जिसकी फ़ौज ने इनकी 3 नस्लों को अपना नमक दिया है। तो ये इस किस्म का शख्स है। तो इससे आप हकीकत का, सदाकत का, सच का कितना जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इसका मेरे ख्याल से आप नाज़रीन को ये जो हक़ाइक़ मैंने आपके सामने बयान किए हैं, इससे बखूबी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।